नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय बागी बलिया की धरती पर पहुंच चुका हूं, जो मंगल पांडे के नाम से जानी जाती है। उनके नाम पर फिल्म बन चुकी है। लेकिन हम बात करेंगे, हमारे पीछे थाना नगरा जनपद बलिया का बोर्ड लगा है, थाना नगरा है। और कहा जाता है कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो फिर क्या रह जाएगा। तो हम बात करेंगे, एक भाजपा नेता हैं और इसी थाने में उनकर जमकर कुटाई या पिटाई हुई। बता दें कि हमारे साथ हैं देव नारायण प्रजापति। इनके गमछे से पहचान होगी कि भाजपा नेता हैं, लेकिन ऐसा भाजपा नेता फंसे प्रशासन की जाल में कि इनकी जमकर पिटाई हो गई। ये खुद बता रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि प्रजापति जी, आखिर में ये बात आई क्यों कि आपकी सरकार है, आप शायद भाजपा नेता भी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं कि बूथ अध्यक्ष हैं, और आपकी सरकार है, तो क्या आप खुद गलत कर रहे थे इसलिए पीटा गया प्रशासन द्वारा? क्या मैटर है, थोड़ा बता दीजिए हमको। देवनारायण प्रजापति भारतीय जनता पार्टी का स्थापना से कार्यकर्ता हूँ। संघ समर्पित भारतीय जनता पार्टी का स्थापना से कार्यकर्ता हूँ और मैं पूर्व बीडीसी सदस्य भी रहा हूँ। आज के दिन में बूथ अध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं 13 तारीख को अपना जो है अपने ज़मीन पर, पुश्तैनी ज़मीन पर अपना मरम्मत कार्य करा रहा था। उसी दरमियान पुलिस की कई टोली जो है लाव लश्कर के साथ कई बार हमारे यहाँ धावा बोली। मैं उनको कागज धावा क्यों बोली? अब जो पुलिस के मामला है, पुलिस जो समझती हो, जो जानती हो, किसी ने जो भी कुछ कहा हो, इस आधार पर पुलिस पहुंच रही हो, ये पुलिस का विषय था। मेरा ये था कि उस पर गई और कही कि इस पुश्तैनी ज़मीन पर अपना क्यों निर्माण करा रहे हो, या निर्माण से थाना की फर्जी नहीं ना था। मेरे पास सारा कागज़ था, उस पुश्तैनी ज़मीन का कागज़ था। मैं कागज़ दिखाया रहा था, वो लोग मान नहीं रहे थे। ज़बरदस्ती मुझे जो है थाने पर ले आए। जब मैं थाने आया तो थाना प्रभारी एसआई अतुल कुमार मिश्रा जो है बैठे हुए थे। मैं जो प्रवेश किया और देखे न ताव गालियां देते हुए मेरे ऊपर टूट पड़े। जो दो झापड़ चलाए तब तक 2 एसआई छुन्ना सिंह और मुन्ना लाल यादव वो भी टूट पड़े। तब तक 5 सिपाही और आ गए, शिवम पटेल, संतोष सिंह, विवेक कुमार यादव और राजकुमार पटेल, दीनानाथ राम। ये 8 लोग मिल करके इतना बुरी तरह से मारे, हमको ज़मीन पर ढा दिए लोग। मैं बेहोश हो गया, आँख फोड़ दिए लोग, आँख कान दोनों फोड़ दिए लोग। मेरे बाईं आँख से आज भी नहीं दिखाई दे रही है। चश्मा लगाए, दिक्कत आ गई आँख में, थोड़ा दिखा दीजिए निकाल के चश्मा। ये चश्मा जो है अब देखिए, बाईं आँख है जो इनकी बुरी तरीक़ा से इसमें चोट लगी है। इनके अनुसार तो आप जांच कराए डॉक्टर से। डॉक्टर से तुरंत मैं गया। मुझे जो है मार पीट करके बैरक में फेंक दिए लोग, दीवान के जो बैठते कार्यालय में फेंक दिए लोग। मुझे 1 घंटे 2 घंटे बाद जब होश आया तो मैं पानी मांगने लगा, पानी नहीं दिए लोग। मुझे ले जा करके अपना जो है वहाँ 4-5 घंटे बाद वो ले गए लोग मुझे चिकित्सक के यहाँ, और चिकित्सक के यहाँ ले जा करके मेडिकल कराने लगे। तो मेडिकल का कागज़ है? मेडिकल का कागज़ है। अच्छा। जब मेडिकल वो कराने लगे तो मैंने पूछा कि मेडिकल आपके सर जी, मेडिकल पूरा यहाँ चोट वोट दिखाने लगा, मैं आँखों को दिखाने लगा। वो कहे कि नहीं, मैं कुछ नहीं बना सकता हूँ। डॉक्टर बोला? डॉक्टर बोले। कौन सा डॉक्टर था? डॉक्टर शरद थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बना सकता हूँ। थाने से लिख करके आया है कि नहीं बनाना है। नील लिख करके गया था। अच्छा। इनको चोट नील है, तो नील लिख करके उन्होंने बताने लगा। मैं कहा कि महानुभाव, मुझे इतना चोट है, करा रहा हूँ आपके सामने और मैं दर्द से परेशान हूँ, मेरा मेडिकल बनाना चाहिए आपको। पुलिस तो मेडिकल बनाएगी नहीं, आप ही बनाएंगे। तो कहा कि नहीं, थाना जो लिख कर देगा वही मैं करूँगा। तो उन्होंने मेडिकल मेरा जो है नील मतलब ये है प्रजापति जी कि भले ही चोट आपको लगी है, लेकिन जो थाना चाहा वही हुआ। जी, ये मनमाना थाना आज भी कर रहा है, उस समय भी किया। उस समय बाबा जी की सरकार में हाल है, वो भी आप भाजपा नेता हैं, गमछा लगा के चले गए, इसके लिए ना भड़क गए कि जैसे कैसे भी हुआ घटना। नहीं, गमछा देखिए, गमछा लगाना अब हो सकता है कि गमछा लगाने पर प्रशासन जो है छीड़ता हो, उसका विषय है, मेरा विषय तो है नहीं। मेरा विषय है कि मैं पार्टी में इसलिए काम करता हूं कि पार्टी एक राष्ट्रवादी सोच की है, संघ समर्पित है, इसलिए मैं उसमें काम करता हूं, राष्ट्रवादी सोच के आधार पर काम करता हूं। मेरे साथ जो घटना घटी है, इसके लिए मैं
तुरंत 14 तारीख को जब ये मेडिकल नहीं बनाए लोग, तो मैंने उनसे निवेदन किया तो वो दवा जो है सरकारी पर्ची पर दवा लिखे, और दवा लिखे तो मैं दवा ले करके ये वाला है पर्ची। ये दवा है पर्ची का। अच्छा, 13 अच्छा। तारीख को ही मारे थे लोग, और 13 तारीख को ये मेडिकल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा बलिया का है। जी। अच्छा, तो अच्छा। वहाँ मैं दवा उनसे कहा, वही मेडिकल बनाए, उन्होंने ही दवा लिखा। तो ये दवा लेकर के मैं खाया, और मुझे पुलिस वहाँ से फिर ले आई, 151 में चालान कर दी, जेल भेज दी। जब जेल तो भेज ये दी, घटना के पीछे कौन है, कुछ बताएंगे आप? इस घटना के पीछे भूमाफियाओं का हाथ हो सकता है, इसलिए कि मैं निजी, जब मेरी ज़मीन थी तो उस पर कोई विवाद था नहीं। वो विवाद था तो जो कंटेम्प्ट था, जो पहले से उस पर सुलहनामा है 1973 का, उस पर कंटेम्प्ट था हम लोगों के तरफ से, लेकिन वो उस पर हम लोग काबिज थे अपने ज़मीन पर। तो पीछे प्लाटिंग जो भूमाफिया हैं ज़मीन खरीद लिए थे, और ख़रीद करके वो उसको प्लाटिंग करने लगे। आगे जो है हमारा ज़मीन था, तो हमारे ज़मीन को ही वो रास्ता बता करके अपना ये 3-5 करने नहीं, लगे। कहने का मतलब अवैध है प्रजापति कि जो आपका ज़मीन उसके बगल में दूसरे के ज़मीन है, और आप जब अपने ज़मीन को गिनने लगे तो वो सोचा कि मैं अपना तो प्लाटिंग कर दिया हूँ, रास्ता कहाँ से पाऊँगा, इसीलिए आपका ऑब्जेक्शन लेने लगा। मेरा जो है जो पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्त दर पुश्त उस पर काबिज चले आ रहे हैं। उसमें 1970 में विपक्ष एक जो पीछे की ज़मीन थे उन्होंने मुकदमा कर दिया था, उसके सुलहनामा में 1973 में हम लोग काबिज आबाद रहे उसी तरह से, आज भी आबाद उसी तरह से चले आ रहे हैं। 1917 में हम लोगों के तरफ से कंटेम्प्ट किया गया कि वो सुलहनामा को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसलिए कंटेम्प्ट किया गया। तो आप मुकदमा दर्ज कराए हैं कि जो कुछ साजिश का पता कुछ चला भी तक ले कि कौन है, उसके ऊपर कुछ FIR दर्ज कराया? मैंने वो दिया, प्रार्थना पत्र दिया। जी। मैंने प्रार्थना पत्र दिया पुलिस अधीक्षक को। जब अच्छा, यहाँ बलिया। कुछ नहीं हुआ तो ये पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक को 14 तारीख को ये पत्र दिया, तो उन्होंने हमको आश्वासन दे करके लौटा दिया। कितना दिन हो गया आपको दिए हुए पत्र? 11 महीने हो गया ये पत्र दिया हुआ? जी। 11 महीने से 13 अगस्त 1923 से 2023 की घटना है। 13 अगस्त 2023 को ही 14 अगस्त 2023 को मैं प्रार्थना पत्र कप्तान को दे दिया था। कप्तान महोदय आश्वासन दिए, मैं चला आया, इलाज कराने लगा। इलाज में व्यस्त हो गया, नगरा से रेफर होकर बलिया गया, बलिया से रेफर होकर BHU गया, BHU से रेफर होकर के मैं चला गया PGI। मैं इलाज कराता रहा, और प्रार्थना पत्र पर सबसे इस पर करने लगा कि इस पर कार्रवाई हो। तो कार्रवाई नहीं होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया अपना प्रार्थना पत्र। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दे करके, और उनसे अनुनय विनय किया कि मेरा जो है मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कार्रवाई होगी, और लिए आश्वासन भी दिए, फिर भी जो है उन्होंने उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मुख्यमंत्री जी को पत्र है, उन्होंने उनको दिया, और उस पर कार्रवाई जब नहीं हुई तो मैं अब वो पत्र जो है फिर प्रधानमंत्री जी को दिया। ठीक है, लेकिन हमारा कहने का मतलब प्रजापति जी कि अभी आप घटना जो दिखा रहे हैं ये करीबन सन 2023 का मामला है, जी। तो फिर अब तूल क्यों पकड़ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? रीज़न ये, मुझे जो मारने वाले हैं, क्राइम करने वाले क्रिमिनल हैं, जो क्रिमिनल एक्ट होता है उसके तहत उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। न्याय अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए मैं दौड़ लगा रहा हूँ, भटक रहा हूँ, इधर उधर दरबार में अपना माथा टेक रहा हूँ कि ये मुझे न्याय मिले। उसमें जो क्रिमिनल है, क्राइम किए हैं, उस आधार पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी क्या मांग करेंगे? सरकार तो आपकी ही है, बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं उम्मीद के साथ चलता हूँ, उम्मीद पहले भी थी, आज भी उम्मीद है कि बाबा जी जरूर न्याय देंगे, लेकिन बाबा जी तक ये पहुँचने नहीं दे रहे हैं। इसको पोर्टल पर डाल करके भ्रामक अनाप शनाप जो है उत्तर लगा करके मनमाना अपने तरीके से अपने निजी लाभ के लिए वो अटकाए हुए हैं, सब भटकाए हुए हैं सब इसका एप्लीकेशन को। इसलिए मैं अब भी एप्लीकेंट हूँ कि ज़रूर हमें न्याय मिलेगा। उनसे उम्मीद करता हूँ कि इनके ऊपर FIR दर्ज करके और कानूनी कार्रवाई कराने के लिए पहल करने का कष्ट करें। चलिए ठीक है, बता दें कि प्रजापति जी हैं, मामला गंभीर है, और सबसे बड़ी बात है कि लमसम 11 महीने 8 2023 का मामला है। ये मेडिकल है।
और ये मेडिकल है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा बलिया का है। सीएमओ के द्वारा लिखा गया है और देख लीजिए कि 13/8/2023 का मामला है। तो बता दें आप सब कि 13/8/2023 का मामला है। तो इस तरह से देखा जाए कि भाजपा नेता को खुद न्याय नहीं मिल रहा है और भाजपा नेता जो बड़े बड़े लोग हैं बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमारे सरकार में निष्पक्ष जांच होती है, प्रशासन निष्पक्ष करता है और इसमें मैं तो आँख ही खराब कर दिया गया है इनके अनुसार और बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। तो अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इनको पूरा भरोसा नहीं, यकीन के साथ ये कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा हमको। तो ये रहा नगरा थाने की खबर, आपको बता रहा हूँ मैं। और जो थाना आप देख रहे हैं पीछे, इसी थाने में इनकी पिटाई हुई थी इनके अनुसार, और कुछ भूमाफिया हैं जो इनको परेशान किए हैं। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।